एक कहावत है कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। आप सबने ये कहावत जरूर सुनी होगी। कुछ ऐसा ही हो रहा है फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उनके साथ। स्पेशली मैं अगर DU की बात करूं तो, है ना, स्टडी मटेरियल नहीं है और रजिस्ट्रेशन हो गया, एडमिशन हो गया। इनफैक्ट अभी तो एडमिशन चल ही रहे हैं, क्लासेस का अता पता नहीं है और डेट शीट आ चुकी है। बट देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो बिल्कुल वैसे ही अब SOL किस तरीके से प्लान करता है, क्या करता है, वो एज अ स्टूडेंट आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। तो पहली चीज़, टेंशन मत लीजिए, इन चीज़ों में आप कुछ कंट्रोल नहीं है आपका, आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो सबसे अहम सवाल है आज के इस वीडियो में जिसके बारे में बात करूंगा वो है कि आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई अगले बचे हुए दिनों में कैसे करें, आपका क्या प्लान होना चाहिए, उस पढ़ाई को करते हुए आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं। तो अगर फर्स्ट टाइम आए चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह मैं अवेलेबल हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने सबका लिंक दे दिया है आपकी हेल्प के लिए, आप वहाँ पर आकर मुझे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए। बड़ा सवाल कि आखिर पढ़ाई कैसे करें। सबसे पहली चीज़, कुछ बच्चों के दिमाग में ये है कि भाई मेरे पास तो स्टडी मटेरियल नहीं है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड नहीं कर पाए। मैंने अपना एक वीडियो बना रखा है जो मैंने बहुत बार दिया है बच्चों को कि भाई आपको ये प्रोसेस है, इससे आपका जो भी स्टडी मटेरियल सोल की वेबसाइट पर अवेलेबल है, सबसे पहले आप उसको डाउनलोड करके उसको तो पढ़ाई शुरू करिए। मैं कहता हूं एक सब्जेक्ट का अवेलेबल है ना, कोई बात नहीं, उस सब्जेक्ट की तो पढ़ाई हो जाएगी आपकी। बच्चे इंतजार ही करे जा रहे हैं। मैंने कितनी बार समझा दिया कि आप सॉफ्ट कॉपी का जो भी अवेलेबल है प्लीज उसको रीड करना स्टार्ट करें। ठीक है, पहली बात तो ये, हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल का इंतजार मत करिए कि जब हार्ड कॉपी आएगा मैं तभी पढ़ाई शुरू करूंगा या करूंगी। ठीक है, क्योंकि हार्ड कॉपी की अपॉइंटमेंट आपको कब मिलेगी कोई नहीं जानता। मे बी 20 दिन लग जाए, मे बी 1 महीने लग जाए, पता नहीं। क्योंकि बिकॉज ऑफ एडमिशन, अभी एडमिशन चल रहे हैं तो सोल का स्टाफ सारा की सारा वहाँ बिजी है, तो माइट भी आपको अपॉइंटमेंट मिलने में देर हो। तो सबसे पहला आपको काम करना है अपनी स्टडी शुरू करने के लिए, सॉफ्ट कॉपी जो अवेलेबल है डाउनलोड करो और उससे पढ़ाई शुरू करो। कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस, जैसा मैं आपको ऑलरेडी कुछ वीडियोस बता चुका हूं, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। 4 सब्जेक्ट की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट एंड बिजनेस लॉ। तो आप इनमें से कोई सब्जेक्ट है हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, लाइव मोड पर मैं आपको पढ़ाता हूं, तो आपकी वो चॉइस है। आप आकर डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल है उसके थ्रू आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, सपोज आपने BCom है आपके पास, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास BCom है। अब आपके पास क्या सब्जेक्ट होंगे, आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी, आपके पास बिजनेस लॉ होगा। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। सोल का जो स्टडी मटेरियल है उसमें इतने क्वेश्चंस नहीं है कि आप इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर पाओ। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको रेफरेंस बुक मार्केट से परचेज करें। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी कुछ बुक्स रिकमेंड की हैं। आप अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो आ जाइए, मैं वापस से अपने टेलीग्राम चैनल पर उन बुक्स को रिकमेंडेशन दूंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको बाय कर लेनी चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कुछ बुक्स का आपको लिंक मिलेगा दैट यू कैन बाय। मेरे हिसाब से जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर मैं BCom की बात करूँ, मैथमेटिक्स हो सकता है किसी और कोर्स के अंदर, तो वहां पर ना आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, तो आपको एक रेफरेंस बुक की ज़रूरत पड़ेगी। उस केस में स्टडी मटेरियल सफिशिएंट नहीं होगा। बट जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे थ्योरी के सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है, वहां पर आपका जो सोल का स्टडी मटेरियल ना, दैट वुड बी इनफ। आपको मार्केट से उसके लिए सेपरेट बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे आपका काम चल जाएगा। इनफैक्ट हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ सब्जेक्ट्स के, वो भी आप मेरे से ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मैंने खुद बना रखे हैं कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स। ठीक है, और देखो, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे कोई भी सब्जेक्ट, आपके पास हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल हो या सॉफ्ट कॉपी हो, बेसिक तो भाई कभी नहीं बदलते ना, बेसिक तो हमेशा वैसे ही रहेंगे। तो आपका पूरा फोकस अब कॉलेज लेवल की स्टडी पे ना बेसिक्स पे होना चाहिए और टॉपिक को अंडरस्टैंड करने पे होना चाहिए। स्कूल वाली पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू कॉलेज वाली पढ़ाई। स्कूल में पतली पतली किताबें होती हैं, बच्चा क्या करता है, रट्टा मारने की भी कोशिश करता है टॉपिक्स का। बट आप एक चीज समझिए, कॉलेज इज टोटली डिफरेंट। यू नीड टू स्टडी डीपली। जब तक आप उस टॉपिक को समझेंगे नहीं तब तक आप 4-5 पेज का आंसर अगर आपको बनाना है वहां पर बैठकर एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में इतना आपको लिखना पड़ता है, तो कैसे बनाओगे आंसर? सब कुछ तो याद नहीं कर सकते ना। चीजों को अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो इजीली यू कैन मेक आंसर इन योर ओन वर्ड्स। बहुत आसानी से अपने शब्दों में आप लिख पाओगे। और ये चीज आप करना शुरू करेंगे अभी, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस मिलेंगे आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा वीडियोस में। और
आपके लिए जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा इसी चैनल पर। तो सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया हो ना तो कर लेना भाई पहले, क्योंकि बाद में फिर आप बोलते हो जी हमारे पास तो नोटिफिकेशन नहीं आया, हमें पता नहीं चला। ठीक है, अब आपके कुछ सब्जेक्ट जो भी आपने चूज़ किए हैं उसमें से कुछ सब्जेक्ट आपको लगेंगे बहुत ज़्यादा हार्ड देखने में, कुछ सब्जेक्ट हो सकता है आपको लगे यार ये तो बड़ा आसान है, ये तो मैं इजीली कर लूँगा। तो मेरी रिकमेंडेशन क्या है आपको, जो सब्जेक्ट आपके कोर्स में, जो भी आपका कोर्स है, बीकॉम है, बीए है, बीकॉम ऑनर्स है, कुछ भी है, उसमें जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि यार ये टफ हो सकता है मेरे लिए, उसके स्टडी मटेरियल का पहले जुगाड़ करिए। सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी जो भी मैंने आपको बता दिया, उसको पढ़ना पहले शुरू करो। बिकॉज हार्ड जो सब्जेक्ट है ना उसमें एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाए। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जॉब करते होंगे या माइट भी कुछ और उनका कोर्स चल रहा होगा साथ में, तो भाई यहाँ पर आपके लिए टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे जॉब करते हैं उनको बोलूँगा कि भाई वीकेंड का टाइम आप स्पेशली रिजर्व रखिए अपनी पढ़ाई के लिए। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में पता है क्या चल रहा होगा, अरे अभी तो सितंबर का आधा हुआ है, अभी तो 3 महीने पड़े हैं, है ना। बट दोस्त 3 महीने कुछ भी नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। सोल में जिस तरीके से री एग्जामिनेशन बच्चों को देना पड़ता है, जिस तरीके से बच्चे फेल होते हैं, री आती है, उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे लापरवाही करते हैं। मैं बार बार अपने वीडियोज़ में आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, टाइमली अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कुछ बच्चे पता क्या करेंगे अब भी, अरे नहीं नहीं नहीं, नवंबर में भी करेंगे तो भी काम हो जाएगा, ऐसा मेरे दोस्त बोलते हैं, ऐसा मैंने बहुत लोगों से सुना है। देखिए आपने किससे क्या सुना है और उस पर कितना अमल करना है, अब ये आपकी कॉल है, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी। मैं तो कहता हूँ नवंबर में मत करिए, दिसंबर में पढ़ाई शुरू करिए ना, क्या दिक्कत है। 15-20 दिन में तो आराम से बच्चे कर लेते हैं कॉलेज में, ऐसा भी तो किसी ने आपको बोला होगा ना। तो रिस्क लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर है। बट मेरी राय में, क्योंकि मेरा काम है आपको गाइड करना, मेरी राय में आपको अभी से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आराम आराम से कर पाएंगे तब। 15 दिन में इतना प्रेशर होगा, आपका दिमाग फटने लगेगा कि भाई मैं पढ़ाई कैसे करूं क्या ना करूं, क्या छोड़ूं, क्या टॉपिक करूं, क्या टॉपिक ना करूं। अभी आप जब अपने सिलेबस को गो थ्रू करेंगे तो वहाँ पर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढ पाएंगे। ठीक है, आप चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अभी आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपके पास इन चीज़ों को करने के लिए टाइम है। उसके बाद आप सोचो क्या 10 दिन 15-20 दिन में आप सारा सिलेबस पढ़ लोगे, सब कुछ चीज़ें याद भी कर लोगे, समझ भी लोगे। रोबोट हो यार फिर तो आप, कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप ऐसा कर सकते हो तो। बट भाई आप जैसे सारे बच्चे तो नहीं होते ना। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन, जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, व्हाटएवर, उसको डाउनलोड करो, उसको लो, उससे अपने चीज़ें पढ़ना शुरू करिए। हार्ड सब्जेक्ट को पहले उठाओ, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, और अभी टाइम है, 2-3 महीने का टाइम काफ़ी होता है आपके स्टडी मटेरियल को पूरा की पूरा कंप्लीट करने के लिए। कुछ सब्जेक्ट्स में आपको रेफरेंस बुक की ज़रूरत पड़ेगी, मैं कोशिश करूँगा 1-2 दिन में ही आपके लिए एक रेफरेंस बुक का भी वीडियो लेकर आऊँ, जिससे आपको पता लग जाए कौन सी रेफरेंस बुक्स आपके लिए ज़रूरी है। और टेलीग्राम चैनल पर फटाफट से आ जाओ, ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत सारे अपडेट, बहुत सारी काम की चीज़ें मैं लगातार आपको दूंगा। क्योंकि यूट्यूब पे सारी की सारी चीज़ें देना बहुत बार पॉसिबल नहीं होता है, कुछ PDF शेयर करना है तो मैं यूट्यूब पे कैसे दूँ आपको, है ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अपडेट रहने के लिए फटाफट से आ जाइए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। और कमेंट करके ना अभी मेरे को ये बताओ, अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको, डेट शीट से रिलेटेड हो सकता है बहुत सारे इश्यूज़ हों, उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो में दे चुका हूँ, जिसमें मैंने डिस्कस कर दिए कुछ इश्यूज़ जो डेट शीट के रिगार्डिंग आपके थे। ठीक है, क्लासेस ऑनलाइन मोड पर मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में सबका डिटेल अवेलेबल है। 4 क्लासेस अभी चल रही हैं हमारी, चारों बैच फुल हो चुके हैं, अब तो मैं नया बैच शुरू करने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो आ जाइए, आपकी कॉल है। और खुद पढ़ना चाहते हैं तो खुद पढ़ लीजिए, इंटरनेट से आप ढूंढ सकते हैं टॉपिक्स, ठीक है, वहाँ से आप खुद पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने बता दिया किस तरीके से आपको अपनी स्टडीज शुरू करनी है। टेंशन मत लीजिए कि जी भैया स्टडी मटेरियल नहीं है, क्लासेस नहीं है, डेट शीट पहले आ गई, भाई आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, जो आपके हाथ में नहीं है, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, लीव दैम एंड जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़। वीडियो अगर वैल्यूबल लग रहा हो ना यार, अच्छा लग रहा हो, कमेंट कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ। एंड सब्सक्राइब मुझे पता है आप कर लोगे, नहीं करा तो आप कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलेंगे एक और आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो भी। तब तक टेक केयर, बाय बाय। विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।